किसी भी बेटी के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए मैं मानता हूँ कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ है। बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ, उस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला 5 साल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो बिहार को परिणामों के बाद मिलेगी, मंत्री जी का समर्पण बिहार और बिहारियों के प्रति दर्शाता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है, उसको लेकर बिहार में तैयारी जोरों पर है। पूरे बिहार को बदलने की तैयारी जो है कर ली गई है एनडीए की ओर से। एनडीए की ओर से बड़ा दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं तो कई सौगातें जो है वो बिहार को मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले खुद चिराग पासवान जो है वो पटना पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचकर बड़ा बयान दे दिया है मोदी के दौरे को लेकर। तो वहीं पर लालू परिवार में जो इस वक्त विवाद चल रहा है उसको लेकर भी बड़ा बयान जारी हुआ है। वैसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, पहले आप चिराग पासवान को सुनिए, फिर बताते हैं आपको विस्तार से। देखिए, प्रधानमंत्री जी का निरंतरता में बिहार आना, प्रधानमंत्री जी का समर्पण बिहार और बिहारियों के प्रति दर्शाता है। लोकसभा चुनाव में जो वादे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए थे, एक एक करके हर उस वादे को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लंबे समय तक ये एक मांग थी कि पटना का एयरपोर्ट भारत के अलग अलग प्रदेशों का न सिर्फ उनके मुख्यालयों के एयरपोर्ट देखिए, बल्कि उनके बाकी के जो शहर हैं वहाँ के भी एयरपोर्ट काफ़ी विकसित रहे हैं। ऐसे में बिहारियों की ये मांग थी कि यहाँ पर भी वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट होना चाहिए, जिसका निर्माण मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। न सिर्फ इसका उद्घाटन बल्कि परसों विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि जो वादे प्रधानमंत्री जी और हम लोगों ने लोकसभा में किए थे, विधानसभा चुनाव आते आते तक हर उस वादे को पूरा करने का कार्य हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया जाएगा। और विधानसभा में हम लोग एक नए लक्ष्य के साथ, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ, उस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला 5 साल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो बिहार को परिणामों के बाद मिलेगी, वो अगले 5 साल बिहार के लिए गोल्डन एरा के तौर पे होंगे, एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, जिसमें सही मायनों में बिहार एक विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा। यादव जी को लेकर जो प्रकरण फिलहाल बिहार में चल रहा है और पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है, लालू जी ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया 6 सालों पहले। देखिए, ये पूर्णतः उनका पारिवारिक विषय है, उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को अपने पक्ष रखने की ज़रूरत है। आपस में परिवार के विषय हैं और उनकी पार्टी का विषय वो खुद स्वयं सुलझा लेंगे। बिहार की 2 बेटी चिराग इसमें पिस रही है, ऐश्वर्या और न्याय की किसी भी बेटी के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए मैं मानता हूँ कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ है। और अगर उसके बाद भी अगर कभी कहीं ऐसा लगा तो ज़रूर अपने पक्ष को मजबूती से रखा जाए। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, राजधानी पटना में गोलियां चल रही है दिन दहाड़े। चिराग जी, ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। और जिस तरीके से पिछले एक आध दिन में एक के बाद एक बिहार के अलग अलग ज़िलों में, पटना में जिस तरीके से एकदम निडरता से अपराधियों ने अपराध का तांडव रचने का काम किया है, यह यकीनन बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार इसको उतनी ही गंभीरता से ले रही होगी और जल्द से जल्द दोषियों पे कार्रवाई की जाए
ताकि अपराधियों में जब तक कानून का डर भय नहीं होगा तब तक संभवतः ऐसी घटनाओं को अंजाम मिलता रहेगा। पर ऐसे में सरकार, राज्य सरकार को पूरी गंभीरता के साथ इसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो मैं मानता हूं कि सरकार जरूर ले रही चिराग होगी। जी, पिछले दिन आप तेजस्वी यादव से मिले थे, उसको लेकर कई मतलब निकाले जा रहे हैं और कह रहे हैं चिराग पासवान एनडीए को धोखा दे रहे हैं। मैंने बार बार कहा है, व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक मायनों में नहीं तोलना चाहिए, और ये किसी से छुपा नहीं है। मेरा उस परिवार के साथ पुराना रिश्ता रहा है। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय लालू जी एक दूसरे के साथी रहे, सहयोगी रहे, समकक्ष रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, और वही खूबसूरत रिश्ता मेरा उस परिवार के साथ है। और उस परिवार से रिश्ते होने के मायने कभी ये नहीं है कि मैं राजनीतिक तौर पर भी उनके साथ अलाइंड हूँ। हमारे वैचारिक मतभेद हैं और हद से ज़्यादा हैं। एक मंच पर आना नहीं संभव है। आना संभव होता तो 2020 के चुनाव में ही हम आ जाते। जिस वक्त हम बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी हम किसी वैकल्पिक गठबंधन में तो हम नहीं गए। तो ऐसी व्यक्तिगत मुलाकातों को, और जिस मुलाकात का आप जिक्र करें वो तो व्यक्तिगत भी नहीं थी, वो तो हम सब जो कि पक्ष विपक्ष हर किसी ने इस खूबसूरत भूमिका को निभाया, जहाँ पे शहीदों के परिवार से मिलकर उन परिवार के प्रति अपनी सद्भावना हम लोगों ने प्रस्तुत करने का हम लोगों ने कार्य किया। उसी भूमिका में उस दिन तेजस्वी जी भी वहाँ पे थे, हम भी वहाँ पर गए। पर हाँ, ये पूरी तरीके से अगर मुलाकात मेरी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी कभी होती है, आज उनके परिवार में एक और खुशखबरी आई है, हमारे भतीजे का जन्म हुआ है वहाँ पर, उसके लिए भी मैं उस परिवार को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। कल को अगर इस दृष्टि से अगर हमारी मुलाकात होती है तो उसके भी राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। जी हाँ, सुना आपने चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने लालू परिवार में जो विवाद चल रही है उसको लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी, कैमरे पर बड़ा बयान दिया। वहीं पर तेज प्रताप यादव को पुत्र रत्न की जो प्राप्ति हुई है उसको लेकर बधाई दिया और साफ तौर पे कहा कि हमारा भतीजा आया है, यानी कि भाई वाला जो रिश्ता है वो अभी भी बरकरार है। तो वहीं पर मोदी के हनुमान जो है चिराग पासवान, वो पटना पहुंच चुके हैं और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन होने जा रहा है, उसको लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान जारी किया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।